हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 1133 है ना, 1133 सॉरी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हिंदी वाला इंग्लिश में भी चलेगा। ठीक है ठीक है। चैप्टर 11 टेक्स्ट 33। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धं मयैवते निहता पूर्वम् एव निमित्त मात्रं भव सव्य साचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लाभस्य तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठो यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। मयैवैत निहता पूर्वम् एव मय्येव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन् निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन्। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठो यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मय्येव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सर्वसाचिन्। प्रभुज तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठो यशो लभस्व शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ।
नैहेत निहिता मते वे पूर्वमेवं निमित्त मात्रं भव सव्यसाचिन् तस्मादिष्ट चित्वा शत्रुतां ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। आप लोग सब पीछे बोलिएगा। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो आओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सव्यसाची का अर्थ है कि है वह जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र। यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। अल्पज्ञ पुरुष सोचते हैं कि यह प्रकृति बिना किसी योजना के गतिशील है और सारी सृष्टि आकस्मिक है। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था या ऐसा हो सकता है, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न नहीं उठता। जय श्री श्री राधारास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। शायद हो सके। प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बुद्धि जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, तब तक वे बुद्ध रहते हैं। किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। हर्ष जगत की उत्पत्ति तथा उसका संसार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया। अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से
पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, तो समझो कि वह कृतार्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम इस श्लोक में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उठने और लड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसा किसने सोचा होगा कि स्वयं भगवान किसी को मारने के लिए कहेंगे, किसी अन्य जीव को, या एटलीस्ट वायलेंस करवाएंगे? किसी ने सोचा था? ऐसे नहीं। तो इनफैक्ट रशिया में कुछ साल पहले भगवत गीता बैन हुई थी, इसीलिए क्योंकि वो लोग कहते थे, वो लोग ने कहा कि भगवत गीता एक वायलेंस प्रचारक बुक है, यानी कि एक हिंसा को प्रचार करती है, जो वायलेंस प्रोपोगेट करता है, इसीलिए हम लोग भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में कुरुक्षेत्र में अर्जुन को लड़ने बोला, तो उसको टेररिस्ट, हम भगवत गीता को एक टेररिज्म के तरीके से माना गया था। लेकिन अभी ही भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, रशिया में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि सव्यसाची का अर्थ है वो जो युद्ध भूमि में अत्यंत कौशल के साथ तीर छोड़ सके। सव्यसाची अर्जुन का एक दूसरा नाम था, अर्जुन पार्थ दूसरा नाम था। इस प्रकार अर्जुन को एक पटु योद्धा के रूप में संबोधित किया गया है, जो अपने शत्रुओं को तीर से मारकर मौत के घाट उतार सकता है। अर्जुन में ये क्षमता थी कि वो अपने शत्रुओं का विनाश करे, लेकिन फिर भी वो फियर हो गए थे, या फिर उनके मन में डर हो गया था कि वो अपने भाई, कजिन ब्रदर या अपने रिलेटिव को मारने जा रहे थे। तो निमित्त मात्रम, केवल कारण मात्र, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि हम देखते हैं इस जगत में, आगे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि यह शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? संसार भगवान की इच्छा अनुसार गतिमान है। दिस वर्ल्ड इज रनिंग एज पर द लॉर्ड्स विशेस। यानी कि जैसा भगवान ने इसको एक, जैसे हम लोग मशीन बनाते हैं, तो मशीन कैसे चलता है? जैसे उसको बनाया गया है। रोबोट कैसे चलता है? जैसे उसको मैकेनिज्म उसको बनाया है। यदि आप मशीन में, गाड़ी में आप एक्सीलरेटर दबाएं और वो ब्रेक हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना। एक्सीलरेटर दबाएंगे तो आगे जाएगा, ब्रेक दबाएंगे तो रुक जाएगा। उसी तरीके से इस जीवन, इस संसार, दिस वर्ल्ड, इसका एक मैकेनिज्म और एक मशीन की तरह भगवान ने डेलीगेट किया है। पृथ्वी इतने एक दिन में घूमेगी, या 1000 स्पीड ऑफ लाइट ईयर्स वट एवर, उस स्पीड पे सूरज को गोल जाएगी, और पृथ्वी और सूर्य इतने लाइट ईयर्स दूर रहेंगे। तो ये मैकेनिज्म, ये टेक्नोलॉजी, ये विज्ञान,
ये भगवान श्री कृष्ण का दिया गया हुआ है। और जिस तरीके से इस संसार में कोई मशीन रिमोट या ऑपरेशन या ह्यूमन या इंसान के बिना नहीं चलती, उसी तरह ये संसार की भी रिमोट या मैकेनिज्म किसी के बिना नहीं चलती। मतलब कि इसके पीछे कोई है जो ये रिमोट चला रहा है, या जिसने ये मशीन ऐसे सेटिंग की है कि वो चलता जाए। तो अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। किसका निमित्त मात्र? कुरुक्षेत्र में जो लोग मरने वाले हैं, जो राजाएं मरने वाले हैं, उनको मारने के लिए अर्जुन सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बना है। लेकिन यही चीज हम आज एप्लीकेशन करके नहीं बोल सकते, अरे मेरा कोई शत्रु है तो मैं उस शत्रु को मारूंगा और बोलूंगा अरे ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, लेकिन मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र बना। ऐसा नहीं कर सकते हम। यहां पे भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट अर्जुन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र हो, मैंने ऑलरेडी फ्यूचर लिख दिया है, अभी तुम सिर्फ जो मैं बोल रहे हो उसका पालन करो। और भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हमें पालन करना चाहिए। तो संसार भगवान की इच्छानुसार गतिमान है। ऐसा नहीं है कि सूरज कि हमारा पृथ्वी समर सीजन या वर्षा ऋतु कंटिन्यूस 12 महीने करे। इधर समझो बॉम्बे में कंटिन्यूस 12 महीने वर्षा ऋतु आती है? नहीं। कंटिन्यूस समर 12 महीने आते हैं? नहीं। सबका एक टाइम है। अभी जैसे कि शीतकाल चल रहा है, विंटर टाइम चल रहा है, तो उसी तरीके से सब चीज़ का दुनिया में सब छोटे से लेके बड़ा से बड़ा चीज़ का एक मैकेनिज्म में फिट है। और वो मैकेनिज्म, वो मशीन भगवान श्री कृष्ण चला रहे हैं। ऐसे अनेक तथाकथित विज्ञानी हैं, साइंटिस्ट हैं ऐसे बहुत, जो यह सुझाव रखते हैं कि संभवतः ऐसा था, शायद, और मे बी सो, किंतु इस प्रकार के शायद या हो सकता है का प्रश्न ही नहीं उठता। वी ऑफन सी, हम लोग देखते हैं कि कई वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग इस तत्व पे स्पेक्युलेट करते हैं। स्पेक्युलेट जानते हैं? हो सकता है या नहीं है, या मालूम नहीं, पता नहीं, जानता नहीं, शायद। जैसे कहते हैं अभी कि इंसान बंदर या एप, इंग्लिश वर्ड उसका एप से एवोल्यूशन होके इंसान बना। फिर ये यूनिवर्स, बिग बैंग थियरी, यानी कि सब कुछ मिला और डिस्ट्रॉय हुआ और फूटा और अपने आप बन गया। इस चीज पे हम गौर से ध्यान दे सकते हैं कि जहां पे भी जीवन की बात आती है, जीवन यानी कि लाइफ गिविंग या लाइफ क्रिएशन की बात आती है, तो इट इज़ अ वेरी सिस्टमैटिक प्रोसेस। उसका एक प्रोसेस है, जीवन दान का, रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्डिंग तोड़ना है तो क्या करो? एक डायनामाइट डाल दो, फूट जाएगा। बिल्डिंग बनाना है, डायनामाइट से बन जाएगा? नहीं। पहले बेस फाउंडेशन, फिर उसके कॉलम, नीचे पाइल डालना पड़ता है, फिर कॉलम, फिर आरसीसी, फिर फिनिशिंग वगैरह वगैरह। तो उसका एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है कुछ क्रिएशन का। और यहाँ पे वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि जब ये पूरी संसार का क्रिएशन हुआ, पूरी सृष्टि का जन्म हुआ, तो कैसे हुआ? फूट के। तो क्या ये लॉजिक सेंस होता है? मेरे को तो नहीं होता, मेरे को तो ये लॉजिक नहीं लगता। इसलिए मैं इस तत्व को बिलीव नहीं करता कि डिस्ट्रक्शन से हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है। और ये वैदिक वाइज भी ये ठीक नहीं है। वैदिक शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि संसार की रचना कैसे हुई, किस प्रकार हुई, कब हुई, कितने साल पहले हुई। और प्रकृति द्वारा विशेष योजना संचालित की जा रही है। यह योजना क्या है? यह विराट जगत बुद्धि
बद्ध जीवों के लिए भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर है। दिस वर्ल्ड, ये जगत, ये जीवन भगवान के पास जाने के लिए यूज़ करना पड़ेगा हमको। भगवान के धाम वापस जाने के लिए सुअवसर, इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। सोने का सुहारा कहते हैं ना। तो ये जीवन, एस्पेशली ह्यूमन बर्थ, मानव शरीर, क्यों हमको मानव शरीर मिला है? क्यों एक बिल्ली या एक चूहा या एक मूंगी उसको उस शरीर में आना पड़ा? कभी हम लोग सोचते हैं? ये सब कर्म का खेल है। हम हर एक आत्मा को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, और उस 84 लाख योनियों में एक जन्म मानव जन्म का भी है। तो हमें ये अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है, यानी कि टू लॉर्ड ओवर द मटीरियल क्वालिटी। इस पे अभी करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा चीज चल रहा है। क्या लिखा है कि जब तक उनकी प्रवृत्ति प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने की रहती है। आजकल इस लाइन से हम क्या समझ सकते हैं कि पैसे वाले लोग, आप देखो, पैसे वाले लोग हमेशा अपना एक रॉब या एक थोड़ा सा अहंकार रहता है उनमें कि उनके पास पैसा है। आप लोग सब मानते हैं कि नहीं ये बात? पैसे वाले लोग के पास थोड़ा अहंकार है कि नहीं? मेरे पास पैसा है, वो भिखारी है। लेकिन अभी कुछ 15 दिनों से ये क्या चल रहा है इस दुनिया में, एटलीस्ट भारत में, मैंने लिटरली अपने आंखों से देखा कि पैसे वाले लोग हमको अभी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, कैसे हैं प्रभु जी, ठीक है, उनका अहंकार, ईगो सब कम हो गया, सब इनफैक्ट डिस्ट्रॉय हो गया जिनके पास पैसे थे। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक तरीके से इस दुनिया में जो पैसे रखता है वो काला धन भी रखता ही है। तो और जैसे कि हमारे सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, तो जिनको एक्सचेंज करने को मिला वो करने को मिला, जिसको नहीं मिला नहीं, जिसका काला है काला है, जिसका वाइट है वाइट है। तो मैं देख रहा हूँ कि कैसे हमें पता चलता है कि जब तक हम जो लोग हैं डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे मटेरियल वर्ल्ड पे, मेरे पास पैसा है, मेरे पास वोट है, मेरे पास पावर है, मैं पैसे से वोट खरीद सकता हूँ, जब तक ये डोमिनेट करेंगे, लेकिन भगवान 1 सेकेंड में वो प्लान चौपट कर सकते हैं। ये तो अभी सिर्फ इसका किया है, अभी बोलते हैं कि सरकार और अन्य चीज़ का भी करेगी, बट एनीवेज दैट्स ऑफ टॉपिक। तो किंतु जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं है जिसने IIT डिग्री किया हो या IIM डिग्री किया और एक नौकरी कर रहा है, 8 आवर नौकरी कर रहा है, 20 लाख का पैकेज है। उस पागल को इतना मेहनत करना पड़ता है कि 8 घंटा ड्यूटी पे रहेगा, 2 घंटा ट्रैवलिंग करेगा, और लिटरली 14 घंटा उसके ऐसे ही चले जाते हैं, और घर में 6 घंटा सोने। वो जितना टाइम जागता है उसको पता ही नहीं वो कैसे उसका टाइम बीत गया। एटलीस्ट कॉरपोरेट वर्ल्ड में, आप लोग में से कितने कॉरपोरेट वर्ल्ड से आए हो? जब भी कोई कॉरपोरेट वर्ल्ड में किसी को फ़ोन करें, प्रभु जी हम बिजी है, ठीक है प्रभु जी देखते हैं, हाँ प्रभु जी कर लेंगे, बिजी 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 बिजी, क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे। सो आप लोग सब बुद्धिमान हैं जो समझ गया है कि कृष्ण भावनामृत ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस जगत की उत्पत्ति तथा उसका संसार ईश्वर की परम अध्यक्षता में होता है। इस प्रकार कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना के अनुसार लड़ा गया है। कुरुक्षेत्र का युद्ध ईश्वर की योजना से लड़ा गया है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ईश्वर ने नहीं बताया लड़ने के लिए। तो हम लोग को ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अरे वर्ल्ड वॉर हुआ या ये वॉर हुआ, ईश्वर ने नहीं बोला, या फिर चाहे वो इंडिया पाकिस्तान भी क्यों नहीं हो, लेकिन ईश्वर नहीं बोल रहे लड़ने के लिए। तो अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहा था, किंतु उसे बताया गया कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार उसे लड़ना होगा, तभी वह सुखी होगा।
अर्जुन का ये धर्म था, क्षत्रिय का एक धर्म है, धर्म होने के नाते उसे लड़ना पड़ा। अभी यही बात उस अर्जुन की जगह पे कोई ब्राह्मण होते तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करना। तो क्षत्रिय का जो धर्म है वो है लड़ाई करना, और उसका राइट, उन लोग का हक था, और अपने हक के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है या कोई गलत काम नहीं है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो तो समझो कि वह कृतार्थ है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूरित हो, आप लोग सब कृष्ण भावनामृत से पूरित हो और उसका जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित हो, आप लोग का जीवन भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित है, मैं तो देख रहा हूं है, तो समझो कि वह कृतार्थ है। आप लोग सब कृतार्थ हैं, आप लोग सब लिबरेटेड है, आप लोग सब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है ये स्टेप लेने के लिए कि भगवान की सेवा में अपना जीवन दान करने के लिए। हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इवन दो इट इज़ वेरी इजी। चाहे ये बहुत इजी काम है, सब बाहर वाले लोग को लगता है अरे हरे कृष्णा वाले सिर्फ सुबह उठते हैं, खाते पीते सोते हैं, जप करते हैं और बस सेवा करेंगे, पढ़ेंगे, सो जाएंगे, आराम का मामला है। लेकिन जब आप लोग हर दिन 4 बजे उठेंगे, भगवान के उसमें जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत इतना छोटा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण भावनामृत को, कृष्ण कॉन्शियसनेस को इतना बड़ा किया विश्व में कि ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक आदमी 10 साल में 108 देशों, 108 मंदिर स्थापना करे, 14 बार दुनिया को घूमे, वो भी 70 साल की उम्र में। क्या कोई ऐसा कर सकता था? इमेजिन, मैं तो जानता भी नहीं कोई हिस्ट्री में ऐसा किया। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद फर्स्ट एंड लास्ट। अभी तो 50 साल में ही हमारा बैक पेन, बॉडी पेन शुरू हो जाता है, 40 साल में, बट ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, और ये मुश्किल नहीं, ये सब लोग के बारे में सब लोग नहीं कर सकते ये कृष्ण भावनामृत जो ज्वाइन करना। इवन दो बहुत इजी है, सिर्फ जप करना है और 4 नियम का फॉलो करना है। 16 माला जप करना है, सुबह उठना है, 4 नियम फॉलो करना है। यदि ये इतना इजी है तो सब लोग क्यों नहीं करते? और यदि आप देख सकते हैं जो हमारे भक्त के भी जो पेरेंट्स हैं, कई मैं देखा हूँ कि कई पेरेंट्स लोग भी बहुत फ्रस्ट्रेट या इरिटेट हो जाते हैं कि अरे मेरा बेटा भक्त क्यों बना? वो ये भगवत गीता, भागवतम, ये सब 60 साल के बाद कर सकता है, बूढ़ा होने के बाद, अभी जवान में क्यों बना? लेकिन जीवन का भरोसा है? नहीं है, जीवन का भरोसा नहीं है। 3 दिन पहले जो पटना और इंदौर के ट्रेन में हादसा हुआ, उन लोग को पता था वो लोग मरने वाले। रात में सो रहे थे वो लोग, सुबह 2 बजे रात को, 2 बजे सो रहे थे वो लोग, नींद में हरि बोल हो गए। उन लोग को पता था वो लोग मरने वाले? नहीं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए नाउ इज द मोमेंट, वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट। वर्तमान में जीना है, और इसी चीज़ को, जिस तरीके से आप लोग सब अभी यहाँ मौजूद हैं, जो भक्ति कर रहा है, नहीं कर रहा है, सुन रहा है, एटलीस्ट आज से आप भक्ति शुरू कर सकते हैं। भगवत गीता का ज्ञान, पाठ, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये करेंगे तभी आपको असली जो है आनंद, जब आप भगवान की सेवा करेंगे तब आपको असली आनंद का महसूस होगा। हम लोग इस दुनिया में हैप्पीनेस सर्च करते हैं, खुशी खुशी, लेकिन आप देखो एक आदमी हमारे कीर्तन में नाचेगा तो कितना खुश रहता है, वो उसको आनंद, डिस्को में पैसे देने के बाद भी वो आनंद नहीं मिलेगा जो वो इधर पाता है। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम संपूर्ण कर सकते हैं। किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है। सो श्रीमद् भगवद गीता की,
शील प्रभुपाद की जय। राधा रास बिहारी जी की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी की। श्री श्री गौर निताय की। शील प्रभुपाद की। निताय गौर प्रेमानंदे। आए हुए सभी भक्त लोगों की।